हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री डेज। आज बच्चों बात कर रहे हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। इसके ऑलरेडी 7 वीडियोस अपन दे चुके हैं, जिसमें हमने रेट ऑफ द रिएक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर ली, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। आज बच्चों बात करेंगे हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों हमने लास्ट वीडियो में बात कर ली थी जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने गैसेस स्टेट में भी देख लिया था, कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में भी देख ली थी, और उसी के साथ साथ हमने हाफ लाइफ टाइम की भी बात कर ली थी। ठीक है, आज बात करते हैं हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर। देखो बेटा, पहले तो हम समझने की कोशिश करें कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। देखिए, ऐसी रिएक्शंस जिनमें दो रिएक्टेंट होते हैं, लेकिन जिसमें से एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हम बहुत ज्यादा ले लेते हैं। तो रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है हमारी? सिर्फ और सिर्फ एक जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड करती है। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? सूडो फर्स्ट ऑर्डर। यानी कि ऐसी रिएक्शन जो देखने में तो हमें सेकंड ऑर्डर लग रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली होती क्या है? वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहलाती हैं। इसका एग्जांपल है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो देखो, इसको एक एग्जांपल का हम इसको समझ लेते हैं। एस्टर ले लिया हमने, CH3CO, C2H5। हाइड्रोलिसिस किया हमने, तो क्या बना? CH3COH और C2H5OH। हमने क्या किया? यदि 0.01 मोल इथाइल एसीटेट, यदि हमने क्या करा? हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं हम इसका 10 मोल ऑफ वाटर से। ठीक है, यानी कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हमने बहुत ज्यादा ले ली एज कंपेयर टू द सेकंड रिएक्टेंट। सेकंड रिएक्टेंट कौन सा है हमारे पास? इथाइल एसीटेट है। तो इथाइल एसीटेट के कंपैरिजन में हमने वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा ले रखी है। ठीक है, हम कहाँ ले रहे हैं इसको? T=0, यानी कि इनिशियल टाइम पे ले रखा है। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाती है। एट टाइम T पर क्या हो रहा है बच्चों? ये क्या होगा हमारा? ये जो है ये कितना हो जाएगा? 0 मोल। ये कितना बना हमारा? 0.01 मोल, और ये 9.9 मोल। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर बेटा कि कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज है वाटर के लिए बहुत कम चेंज है। यहाँ पर तो क्या हुआ, जितना रिएक्टेंट लिया था वो सारा खत्म हो चुका है, लेकिन अपना वाटर के रिएक्टेंट के केस में हमारा बहुत रेयर चेंज, बहुत कम चेंज है, बहुत स्मॉल चेंज है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन वाटर पे डिपेंड नहीं करेगी। किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी? सिर्फ और सिर्फ इथाइल एसीटेट की कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगी। तो अगर हम रेट ऑफ द रिएक्शन इसकी लिखेंगे तो बच्चों कैसे लिखेंगे? देखो, R=K, क्या लिखेंगे हम? H2O CH3CO C2H5, इस तरह से लिखेंगे हम। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट अगर मिलते हैं तो एक नया कांस्टेंट आ जाता है। तो यानी कि अगर K डैश और H2O इनको मिलाते हैं तो एक नया कांस्टेंट आता है K। ठीक है, अब हम इसको लिख लें तो क्या आ जाएगा? R=K CH3CO C2H5। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है बच्चों? ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, जबकि देखने में हमें क्या लग रहा था? ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन लग रही थी, इसलिए हमने इसको क्या बोला? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर ये बात? ठीक है, अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर में एक और एग्जांपल आ जाता है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, C12H22O11। इसका हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बन जाते हैं।
इस केस में भी क्या होगा, वाटर हम एक्सेस में ले लेते हैं। जब वाटर एक्सेस में लेंगे तो इसका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या आ जाएगी, KC12H22O11। कौन सी रिएक्शन हो गई है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बात समझ में आ गई, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में काइनेटिक्स वही लगेगी जो फर्स्ट ऑर्डर की है, बस डिफरेंस क्या होगा, देखने से हमें ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन लग रही है, लेकिन काइनेटिक्स क्या लगेगी इसमें, फर्स्ट ऑर्डर की, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया सूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर, ठीक है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आपकी बुक के ही न्यूमेरिकल ले लेते हैं। इसको तो हम देखिए सब रफ कर देते हैं। न्यूमेरिकल देखो आपकी बुक में ही दिए हुए हैं। अपना इंडेक्स क्वेश्चन ले लेते हैं 4.5। एक बार मैं इसको रीड कर देती हूँ, देखो। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। How long will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 gram? आप देखिए क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर ये नहीं भी लिखा होता तो भी आपको समझ जाना चाहिए था। कैसे समझेंगे हम, के की वैल्यू दे रखी है, यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर रेट कांस्टेंट की आपकी यूनिट सेकंड इनवर्स है तो कौन सी रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर। फिर उन्होंने बोला है कि हमें वो टाइम पता करना है, यानी कि टी फाइंड आउट करना है जबकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 5 ग्राम से 3 ग्राम हो जाती है। यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट की बच्चों, A0 5 ग्राम है। एट टाइम टी पर कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाती है, 3 ग्राम। ये मतलब हुआ, और हमें निकालना क्या है, टी निकालना। सीधा सीधा फॉर्मूला फिट कर दो। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, K = 1/T 2.303 log A0/A। ठीक है, हम T को इधर ले जाएं, 1/K के मतलब 1.15 इंटू 10⁻³ 2.303 log A0 कितना है हमारे पास 5 अपॉन A कितना है 3। सॉल्व कर लें इसको, log 5 माइनस log 3। ठीक है, क्या आ जाएगा 1.15 इंटू 10⁻³ 2.303 log 5 माइनस log 3। सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा टी की वैल्यू 444। किस में आएगी बच्चों, ये किस में आएगी, हमारा सारी टाइम किस में चल रहा है, सेकंड में चल रहा है, तो किस में आएगी ये, सेकंड। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कुछ ऐसा है नहीं इसमें, सीधा सा है। सिर्फ हम क्वेश्चन को पहले समझेंगे और सीधा सीधा उसको फॉर्मूले में फिट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको तो हम रब कर दें। आपका एक इंडेक्स क्वेश्चन ही है 4.6। इसको देखो हम रीड कर देते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू डीकम्पोज SO2Cl2, ठीक है, टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 60 मिनट्स। क्या दिया है इसने बच्चों, SO2Cl2 ले रखा है, उसमें SO2Cl2 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को आधा डिकम्पोज होने में, आधा रिड्यूस होने में जो टाइम लग रहा है वो इन्होंने दे दिया है 60 मिनट्स। तो 60 मिनट क्या है बच्चों, टी हाफ दिया हुआ है। आ रहा है बात समझ में, तो 4.6 में हमें क्या दे रखा है बच्चों, टी हाफ दे रखा है, कितना है 60 मिनट। समझ में आ रहा है, चलो आगे बोलो। इफ द डीकम्पोजिशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। SO2Cl2 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होके
हाफ हो जाती है, उसमें टाइम कितना लग रहा है, 60 मिनट्स। ठीक है, फिर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन फॉलो कर रही है, तो इसके लिए हमें के की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है ये तो, सीधा सीधा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का हम क्या लिख देंगे, सिंपल सी बात है, सीधा फॉर्मूला लिख दें अपन। तो हमें बहुत अच्छे से पता है टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, 0.693 अपॉन के, यही होता है। के को इधर ले जाएं, 0.693 अपॉन टी कितना दे रखा है, 60 मिनट दे रखा है। अब क्या करें, हम इसको सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे। अब यदि हमें इसको मिनट्स में देना है तो मिनट्स में दे देंगे, हमें आंसर किस में चाहिए, अगर सेकंड में चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको 693 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाता है आपका 1.92 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड, सेकेंड इनवर्स। आ गई समझ में, कुछ भी नहीं है सर, सीधा सीधा हमने फॉर्मूला फिट किया है और आपके सीधा कैलकुलेशन है। एग्जाम में भी जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं होती है उसमें, सीधे सीधे फॉर्मूले फिट करके आराम से आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। पूरे चैप्टर में हमने कोशिश की है सारे टॉपिक्स को कवर करने की, और ये भी कोशिश की कि आपके इंडेक्स क्वेश्चन मैक्सिमम हम करा पाएँ। आप इसको अच्छे से पढ़िए, इंडेक्स क्वेश्चंस के साथ साथ आप इसके जो एग्जांपल्स हैं वो भी कीजिए, बुक के पीछे जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं उनको भी करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये अच्छे से अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड आप और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।